हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन है और इससे आप स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान से देखिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एंट्री कब करना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री पता हो जाएगा तो आप प्रॉफिट बना ही पाएंगे। अब यहाँ पे ये एक बात है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें अगर आप जीरो टू हीरो ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंट्री और एग्जिट। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंट्री। अगर आप स्टॉक को सही जगह पे अगर बाय करते हैं, सही जगह पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो कैसे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसमें एंट्री कब लेना है, चलिए आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को जीरो हीरो ट्रेड के बारे में बताया था, और कल था निफ्टी 50 का एक्सपायरी। मुझे लगता है कि अभी तक मैं यहाँ पे 2-3 दिन से जीरो हीरो ट्रेड में नज़र रख रहा हूँ, और सबसे बढ़िया जो मूवमेंट था वो कल का था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा स्टॉक पे यहाँ पे पैसे लगाने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जब अगर आप एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग बढ़िया कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर बता दूं कि इस वीडियो में अगर मैं कोई भी स्टॉक का अगर एग्जांपल ले रहा हूं, तो उस स्टॉक का मेरी तरफ से सजेशन नहीं है कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, उसको बाय करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो खुद से आपको रिसर्च कर लेना है कि वो कंपनी कैसा है, स्टॉक कैसा है, उसका फंडामेंटल कैसा है, एक्सपर्ट का रेटिंग कैसा है, सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन किया, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और उन्हीं ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग अच्छा यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि फंडामेंटल वगैरह आपको अच्छे से रिसर्च करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, मैं जिस तरीके से रिसर्च करता हूँ, मैं पूरा डीप में अभी मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ। लेकिन आपको अच्छे से, अगर आप पैसे लगा रहे हैं, आप लॉस नहीं झेल सकते, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक गेनर का, एक लूजर का। अब गेनर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या 3 ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहला है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो गेनर्स के ऑप्शन पे मैं लार्ज कैप पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनी मिलते हैं जो लार्ज कैप के अंदर है, और उसमें आज के दिन, आज जो भी मार्केट 9:15 से चल रहा है और 3:30 बजे तक चलता है, तो इसमें कौन से कंपनी में लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अडानी विल्मार है, यहाँ पे 6.72% का इसमें ग्रोथ आज दिखा है, जो है लगभग 24 रुपये का। दूसरा इधर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, 5.91% का है, जो टोटल 11 रुपये 50 पैसा का ग्रोथ है। फिर IRCTC है, यहाँ पे देख सकते हैं 3.40% का यहाँ पे इसमें ग्रोथ है, और जो टोटल यहाँ पे 30-32 रुपया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लार्ज कैप मिलता है। अब सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपनी मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन में ये स्टॉक में कितना प्राइस बढ़ा है, कितना ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है मिड कैप का। मिड कैप में क्या होता है कि देखिए, लार्ज कैप में है कि रिटर्न आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सेफ माना जाता है। और मिड कैप क्या है कि इसमें आपको थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी इसके अंदर होगा। तो जैसे मिड कैप के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया है, जिसमें आज 8.90% का ग्रोथ है, जो लगभग 1 रुपया 45 पैसा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टॉक है, इसमें 8% का ग्रोथ है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं 5.5% का इसमें ग्रोथ है। सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर अच्छा ग्रोथ आज के दिन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ स्मॉल कैप के बारे में बताता हूँ। अब स्मॉल कैप क्या होता है, तो स्मॉल कैप यहाँ पे, इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क है, उससे ज़्यादा रिस्क मिड कैप में है, और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग को पता होगा, वहाँ पर भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड होता है। तो जो अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो लार्ज कैप में, लार्ज कैप नहीं होगा, स्मॉल कैप होगा, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है।
फिर लार्ज कैप में रिटर्न कम मिलेगा लेकिन रिस्क थोड़ा सा स्मॉल कैप से कम होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब अगर आप स्मॉल कैप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्मॉल कैप में भी बहुत सारी कंपनी है जिसके अंदर अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 5.5% का है जो लगभग 48 रुपये है। तो यहाँ पे अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लगता है मैं क्या करता हूँ, मेरा भी कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ जो लगभग 500 रुपया से कम होता है, और 500 रुपया से कम होता है और उसमें थोड़ा अच्छा है कि वो ग्रो कर सकता है, उस तरीके का स्टॉक मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मुझे जो अभी अच्छा लग रहा है वो मैं यहाँ पे देखता हूँ, वो है PSU कंपनीज। इसमें अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन बता दूँ ये मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप सबसे पहले रिसर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ PSU कंपनी को सेलेक्ट करके रखा है। अब PSU कंपनी क्या होता है, तो इसमें सरकार भी, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वेस्ट करके रखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर वो भी बाय करके रखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं NHPC है, यहाँ पे 92 रुपये इसका स्टॉक का दाम है। फिर ONGC है 273 रुपया है। NTPC है यहाँ पे 336 रुपये स्टॉक का दाम है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कोल इंडिया पावर ग्रिड है। तो इस तरीके से स्टॉक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक का एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं अभी कोल इंडिया में, इसका यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन किया, तो इस तरीके से इसका आज का चार्ट है। मतलब आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और मार्केट आज गिरा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से गिरता हुआ यहाँ तक अभी चल रहा है, मार्केट अभी लाइव है। तो इस तरीके से आज कोल इंडिया गिरा हुआ है। लेकिन अगर आप इसका एक वीक का अगर रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में है 7.72% का, जो लगभग 37 रुपया नीचे गिर गया है। फिर अगर आप एक महीने का देखते हैं तो एक महीने में यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, रिटर्न अच्छा मिला है, 17% का है, जो लगभग 65 रुपया का है। अगर एक साल का हम लोग रिटर्न देखते हैं तो एक साल में देख सकते हैं लगभग 109% का यहाँ पे रिटर्न है, जो 232 रुपये है। 5 साल का अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 105% का रिटर्न है, जो लगभग 228 रुपये है। अब स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है कि आपको चार्ट इस तरीके से देखना है अलग अलग टाइम फ्रेम में, और आपको क्या करना है, यहाँ पे हाई और लो आपको मार्क करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से एक हाई बना है, फिर थोड़ा लो लगा, फिर हाई है, फिर लो, फिर हाई, फिर इस तरीके से लो, फिर हाई, फिर लो है, फिर यहाँ पे हाई की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से मार्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक हाई है, फिर एक लो है, फिर एक हाई है, फिर एक लो है, और फिर ये हाई की तरफ जा सकते हैं। तो मैं हमेशा इस तरीके से मुझे समझ में आया है कि जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जब भी लो लगता है तो उस टाइम हम लोग स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और जब भी हाई लगेगा तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, उससे सेल कर देंगे, और इसके बीच में ये जो प्रॉफिट बनेगा इसको हम लोग बुक कर लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं स्टॉक को बाय करता हूँ, इस जगह पे मैंने बाय किया और यहाँ पे सेल किया, तो मेरा कितना प्रॉफिट बन सकता था। तो चलिए देख लेते हैं। और ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये हाई है, ये लो है, तो आपको इस तरीके से मार्क करना है, फिर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके रखना है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा हाई है, कौन सा लो है, अप ट्रेंड में है अभी स्टॉक या फिर डाउन ट्रेंड में है, इस तरीके से। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने तक अगर स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है कि कोई ऐसा अगर स्टॉक है जो अप ट्रेंड में है तो वो सबसे बढ़िया हो सकता है। आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस जगह पे मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना था स्टॉक का प्राइस, तो 432 रुपया था, ओके। और ये डेट है 12 फरवरी का। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे हाई गया है और ये 480 रुपया तक पहुँच गया, और ये डेट है 16 फरवरी का, यानी 4 दिन का है। और 4 दिन में कितना रुपया का स्टॉक में प्राइस बढ़ा, तो लगभग अगर 430 मानते हैं यहाँ, और 400 यहाँ पे लगभग 80 पहुँच गया, तो 50 रुपया का यहाँ पे एक क्वान्टिटी में 50 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो 50 रुपया का अगर प्रॉफिट हो रहा है, और कोई भी अगर 10 क्वांटिटी भी बाई करता, और अगर वो 50 से गुना करते हैं कि 4 दिन में उससे 50 रुपया का एक क्वांटिटी में प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग यहाँ पे 500 रुपया का प्रॉफिट हो जाता सिर्फ 4 दिन के अंदर। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, तो इसमें कभी कभार यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस तरीके से यहाँ पे अप ट्रेंड बनाया उस तरीके से काम ना करे और मार्केट रिवर्स हो जाए, तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि कब आपको एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको ऐसे ही स्टॉक, मैं जिस तरीके से फाइंड करता हूँ, मैं ऐसे ही स्टॉक को बाय करता हूँ जिसका प्राइस थोड़ा सा कम है, ताकि मैं उसका ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ONGC जो है ये अभी 272 रुपया पे है, 273 रुपया पे। तो इसको मैं यहाँ पे 2 से 3 क्वांटिटी में बाय कर सकता हूँ, या फिर 4-5 भी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका यहाँ पे प्राइस है, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे लार्ज कैप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक भी देखने के लिए मिलेंगे जो आपको 1,000 रुपया का मिलेगा। यहाँ पे IRCTC देख सकते हैं लगभग 1,000 होने वाला है। तो इस तरीके का जो स्टॉक है इसको मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको यहाँ पे छोटे कंपनीज को बाय कर सकते हैं। अगर कैपिटल कम है, तो कैपिटल ज़्यादा है फिर तो आपके लिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। तो इस तरीके से मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और एक बार मैंने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। लगभग मैंने 3 दिन के अंदर मैंने यहाँ पे 1700 का प्रॉफिट कमाया था उस टाइम, जब यहाँ पे IRFC जो स्टॉक है वो बहुत स्पीड से भाग रहा था। मैं आप लोगों को होल्डिंग पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे IRFC जो है ये बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से भाग रहा था। उस टाइम मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर मैंने 1700 रुपया का प्रॉफिट किया था स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक है, इसको भी मैंने यहाँ पे बाई किया है। इसका भी मैं थोड़ा आप लोग को डिटेल से दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने एवरेज प्राइस, एक शेयर का एवरेज प्राइस में कितना बाई किया है, 95 रुपया में बाई किया है और अभी इसका 128 रुपये है। तो टोटल यहाँ पे 1,000 का भी प्रॉफिट हो गया है। अगर मैं इसको सेल कर दूँ तो ये मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं अंबुजा सीमेंट, इसको भी अगर मैं ओपन करके आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे देख सकते हैं इसको मैंने 527 रुपया में एक क्वांटिटी बाई किया था, लगभग 528 रुपया, और अभी 600 इसका प्राइस है। तो इसमें भी 1,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया है। और इसमें अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हाई और लो किस तरीके से बनता है। तो आप यहाँ पे अपना जो पोजीशन है उसको बना सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये हाई है, फिर लो है, फिर हाई है, फिर लो है, फिर हाई है, फिर यहाँ पे लो नहीं है, ये ज़्यादा लो नहीं है क्योंकि ये हाई के बाद यहाँ पे फिर इस तरीके से हाई यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप हाई और लो और ट्रेंड अगर आप मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, एक स्टोरी भी आप लोग को बताता हूँ। अभी से कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बाई किया था। लगभग यहाँ पे 30 या फिर 35 शेयर मेरे पास था अंबुजा सीमेंट का। उस टाइम यहाँ पे थोड़ा सा मैं जब इस तरीके से हाई गया था तो मैंने हाई में मैंने बाई कर लिया था। उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि यहाँ पे हाई और लो किस तरीके से बनता है, तो मैंने हाई के आसपास बना लिया। उसके बाद इस तरीके से जब लो लगाया तो मुझे यहाँ पे थोड़ा लॉस दिखा। तो मुझे उस टाइम आ रहा था कि मैं यहाँ पे सारे शेयर को बेच देता हूँ, नहीं तो और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। फिर मैंने किसी तरीके से यहाँ पे मैंने उसको होल्ड किया और फिर उसके बाद जब हाई बना तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया था और उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे पैसेंस का भी खेल है। अगर कभी आपके हिसाब से नहीं चलता है और पैसेंस रखते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि अगर लॉस हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये दोबारा यहाँ से रिटर्न करेगा, मार्केट डाउन जाने लगा है और आपका लॉस दिख रहा है और फिर आप वेट करते हैं कि यहाँ से अप ही जाएगा और उस कंपनी में अगर उसका न्यूज़ वगैरह बहुत ख़राब आ रहा है तो यहाँ पे उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं करना है, नहीं तो आपका और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आप अगर कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उसका न्यूज़ पे आपको पूरा फोकस करके रखना है, क्योंकि जैसा न्यूज़ आएगा मार्केट भी वैसा बिहेव करता है। और अगर अच्छा न्यूज़ आता है तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस भी बहुत स्पीड से बढ़ेगा। अगर कोई भी खराब न्यूज़ आ जाता है तो स्टॉक का जो प्राइस है वो फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी न्यूज़ खराब आया तो स्टॉक का प्राइस बहुत स्पीड से गिर सकता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैंने अभी से कुछ दिन पहले मैंने ये नोटिस किया था, तो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने जो कंपनी, ये PSU कंपनी मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करके रखा है। तो इसमें एक दिन कुछ ऐसा दिन था, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैंने उस टाइम का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। तो यहाँ पे सारे जो भी PSU कंपनी है लगभग 5% यहाँ पे डाउन चला गया था, 5%, किसी में 6%। यानी यहाँ पे ये अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 400 रुपया का है तो इसमें लगभग 30-35 रुपया उस दिन माइनस चला गया था एक दिन के अंदर ही। 5-6% का यहाँ पे डाउन दिख रहा था। तो अगर ऐसा कोई भी अगर फंडामेंटली अगर वो स्टॉक बहुत बढ़िया है और उसमें 5-6% का अगर हम लोग को डिप देखने के लिए मिल रहा है तो हम लोग उसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसके नेक्स्ट दिन या फिर उसी दिन भी यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत स्पीड से बढ़ सकते हैं। ये बहुत इस तरीके से जब 4-5 मतलब स्टॉक का प्राइस भी बहुत कम है और 4-5% का अगर यहाँ पे डिप देखने के लिए मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो टाइम सही हो सकता है। तो मैंने जो समझा, मुझे जो नोटिस मैंने किया वो आप लोग के साथ शेयर मैंने कर दिया है।
तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का और भी अलग अलग ट्रिक जानना चाहते हैं, टिप्स जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं बहुत सारा वीडियोस बनाने वाला हूँ। और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ यहाँ पे मार्च स्टार्ट होने वाला है, तो मैं मार्च में सोच रहा हूँ कि एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्च में हीरो जीरो ट्रेड में लूँ, और मार्च में देखेंगे कि कितना यहाँ पे हम लोग हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं, और उसमें पूरा मंथ में देखेंगे कि मार्च में मेरा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और मार्च में थोड़ा फोकस करने वाले हैं हीरो जीरो ट्रेड के ऊपर। तो अगर आप लोग भी हीरो जीरो को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।